नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ SM फ़ारूक और आप देख रहे हैं आसान इस्लाम के सामीन। आपने जादू तो सुना होगा। जादू क्या है, कितने किस्म का है, इसकी ईजाद किसने की, इसके बारे में आज मैं आपसे एक तफसीली गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जादू एक हैरत अंगेज़ और पुरअसरार फ़न है जो हकीकत और ख़याल के दरमियान एक पुल बनाता है, जो अक्ल को दंग, आँखों को हैरान और दिल को तजस्सुस की गहराइयों में धकेल देता है। जादूगर अपनी चालाकियों, नफासत और मुश्ताकी से एक लम्हे को नाकाबिले यकीन बना देते हैं। ये सिर्फ एक तमाशा नहीं बल्कि सदियों पर मुहित एक फ़न है जो तारीख़ में मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद था और अब दौरे हाजिर में भी है। जादू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अक्ल को चकरा कर रख देता है। जादू की ईजाद, जादू की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तहजीब। जादू की ईजाद किसी एक फ़र्द या दौर से मुंसलिक नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ सकाफ़तों और अदवार से अलग अलग शक्लों में सामने आया है। कदीमी दौर में जादू, कदीमी मिस्र 2000 क़िबले मसीह में मिस्र में जादू को मजहबी और तफरीही दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे कदीमी जादू का घर का नाम टैडी नामी शख्स के बारे में मिलता है। डैडी नामी शख्स इसका पुराना कदीमी जादूगर है जिसने फ़िरौन के दरबार में बदख और दीगर जानवरों का सर काट कर दोबारा उन्हें ज़िंदा कर दिया था। कदीमी यूनान और रूम में जादू को फ़लसफ़ियाना और रूहानी अंदाज में देखा जाता है। जादूगर मुख्तलिफ मुज़ाहरे करते हैं और देवताओं की ताकत के ज़रिए मोजज़ात का दावा करते थे। कदीम हिंदुस्तान और चीन को रूहानी ताकत और अमलियात के साथ जोड़ा जाता है। रवायती साधु और तांत्रिक अपने जादुई करतबों से लोगों को हैरान करते थे। करून वसन और जादू की तरक्की 13वीं सदी से 17वीं सदी में जादूगर ज़्यादातर तवाम परस्ती और मजहबी अकायद के साथ जोड़े जाते थे। जादूगरों पर मुकदमे चलाए गए, ख़ास तौर पर यूरोप में जहां काला जादू करने वालों को सज़ाएं दी जाती थीं। 18वीं और 19वीं सदी में जादू बतौर फ़न मकबूल होना शुरू हुआ। सान यो जीन रॉबर्ट हुडीन को जदीद जादू का बाप माना जाता है, जिसने पहली बार जादू को एक थिएटर पर परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया। बाद में हैरी हुडनी जैसे बड़े बड़े माहिर जादूगर आए जिन्होंने जादू में फ़रार के हैरत अंगेज़ करतब शामिल किए। जादू की इक़साम, जादू सिर्फ़ एक तमाशा नहीं बल्कि एक कदीमी रिवायत है जिसे सदियों से मुख्तलिफ तरीक़ों और अंदाज से पेश किया जाता रहा है। ये अक्ल हैरान, आँखों को दंग और ख़यालात को झंझोड़ कर रख देता है। स्टेज मैजिक, ये वो जादू है जो थिएटर, स्टेज और टीवी में पेश किया जाता है। इस जादू में हाथ की सफाई, नज़री धोखा और चालाकी से हैरान कुन करतब किए जाते हैं, जैसे कार्ड ट्रिक्स, चीज़ों को गायब करना या अचानक ज़ाहिर करना जैसे कमालात,
ہوا میں کوئی چیز لٹکا کر دیکھنا وغیرہ وغیرہ جیسے کمالات دکھائے جاتے ہیں۔ حالات خیالات کا جادو، اس میں جادوگر ناظرین کے خیالات پڑھنے، مستقبل کی پیشین گوئی کرنے اور دماغی اثرات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جادو کی شکل ہے جو عقل وجدان پر مبنی ہے۔ قریبی جادو، یہ وہ جادو ہے جو ناظرین کو قریب ہو کر دکھایا جاتا ہے، جو کارڈ، ڈبیوں اور سکوں یا دوسری اشیاء پر شامل ہوتا ہے۔ چمتکاری جادو، بڑے پیمانے پر کیے جانے والے وہ جادو جو حقیقت سے ماروا محسوس ہوتے ہیں، جیسے کسی انسان کو کاٹ کر دوبارہ جوڑ دینا، ہوا معلق کر دینا یا کسی کو مکمل غائب کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ قدیم اور روایتی جادو، مختلف ثقافتوں میں جادو کی روحانی قوتوں، عملیات اور طلسمات سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جو توہم پرستی اور روایت سے جوڑا جاتا ہے، جیسے جادو، کالا جادو، سفید جادو اور عملیات وغیرہ۔ جادو کی دلچسپ حقیقت، جادو ہزاروں سال پرانا فن ہے۔ اس کے شواہد قدیم مصر، یونان اور ہندوستان، چین میں بھی ملتے ہیں۔ زیادہ تر جادو دھوکہ اور نفسیاتی حربوں پر مبنی ہے۔ کچھ لوگ جادو کو محض تفریح سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے روحانی قوتوں سے جوڑتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے جادوگر گزرے ہیں جن کے کرتب آج کے اس جدید سائنسی دور میں سائنس کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ جادو تو انبیاء کرام پر بھی ہوئے، ماضی گواہ ہے۔ آج کے اس دور میں کچھ لوگ اپنی نہ پوری ہونے والے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عاملوں اور باواؤں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو اپنا مشکل کشا جان کر، حقیقت میں تو مشکل کشا اللہ، وہ واحد اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔